रविपुरम नामक गांव में चिंत्या नामक कारीगर अपने परिवार का पेट पालने के लिए चप्पलें सिलने का काम करता था। उसकी मेहनत और हुनर ने उसके लिए एक साधारण लेकिन ईमानदार जीवन की नींव रखी थी। उसके दो पुत्र थे, हरि और गिरी। ये दोनों पुत्र अपने पिता के कार्य में हाथ बटाते थे। एक दिन चिंत्या ने अपने बेटों को पुकारते हुए कहा, हरि और गिरी, तुम्हारा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। 12 जोड़ी चप्पलें तैयार हो चुकी हैं। उन्हें लेकर जाओ और बेच आओ। वापसी में घर के लिए जो भी आवश्यक सामान हो उसे लेते आना। हरि, ध्यान रखना गिरी भूल न जाए। हरि ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं उसे याद दिलाऊंगा और जो भी चाहिए ले आऊंगा। गिरी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है हरि, ये 6 जोड़ी तुम ले लो और मैं 6 जोड़ी लेकर चलता हूँ। पर ध्यान रहे, यदि कोई कुछ पूछे तो पहले मैं बात करूंगा, तुम चुप रहना, समझे? हरि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है भाई, तुम ही बात करना, मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद दोनों भाई गांव की ओर निकल पड़े। कल वे सीतापुरम गए थे और आज उनकी योजना रंगपुरम जाने की थी। गिरी ने कहा, रंगपुरम में बहुत लोग होंगे, वहां जाना लाभदायक रहेगा। हरि ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, चलो जल्दी से चलते हैं। रंगपुरम पहुंचकर वे शंकराना जीवी के घर रुके। गिरी ने कहा, उसने हमारे पैरों का नाप लिया था, हमें उसे चप्पलें देनी है। इसी बीच एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ वहां आई। बच्चा रोते हुए कह रहा था, माँ कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी निकालो। माँ ने बच्चे को डांटते हुए कहा, देखकर चलना चाहिए था बेटे, कहाँ है कांटा, दिखाओ। बच्चे ने पैर आगे बढ़ाया। माँ ने कांटा निकालते हुए कहा, लो अब दर्द नहीं होगा। बच्चा फिर से मचल गया, माँ मुझे चप्पल चाहिए। राहुल जो मेरे साथ खेलता है उसके पास भी चप्पल है। माँ ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा चप्पल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, अभी हमारे पास इतने नहीं है, चलो बाद में देखेंगे। बच्चा जिद पकड़ते हुए बोला, माँ मुझे अभी चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए। हरि ने मुस्कुराकर माँ की ओर देखा और कहा, माँ आपका बच्चा सचमुच चप्पल के लिए बहुत बेचैन है, उसके पैर के नाप की चप्पल हमारे पास है, ये देखिए। गिरी ने जोड़ते हुए कहा, यह चप्पल उसके पैर में पूरी तरह फिट होगी, इसकी कीमत 4 आना है। माँ ने गहरी सांस लेते हुए 4 आना निकाला और चप्पल खरीद ली। बच्चे की मुस्कान देखते ही ऐसा लगा मानो माँ की थकान पल भर में गायब हो गई। गिरी ने हंसते हुए कहा, मैंने दूर से देखा था कि बच्चा बहुत रो रहा था, अब देखो उसकी खुशी 4 आना में खरीद ली गई। और इस प्रकार वे दोनों भाई अपनी सरलता और ईमानदारी से चप्पलें बेचते हुए लौट पड़े। बच्चे की मां ने निराश स्वर में कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, रहने दो बेटा, मैं बाद में ले लूंगी। ये सुनकर हरि और गिरी आगे बढ़ गए। रास्ते में हरि ने गिरी से कहा, भाई तुमने उस गरीब बच्चे को देखा, वो रो रहा था क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभा था। अगर उसने चप्पल पहनी होती तो ऐसा नहीं होता। वैसे कीमत केवल 2 आना थी, लेकिन तुमने 4 आना कहा। अगर तुमने 2 आना कहा होता तो शायद वो ले लेता। गिरी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, अगर वो नहीं लेता तो क्या कोई और लेता? मुझे पता था कि वो खरीदने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने 4 आना कहा। और फिर तुमने जिस तरह से उसे देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में एक और ग्राहक आया। उसने पूछा, भाई चप्पल कितने की है? हरि ने कहा, 2 आना। गिरी ने तुरंत कहा, 4 आना। ग्राहक भौंचक्का रह गया और गुस्से में बोला, यह क्या है? एक कहता है 2 आना और दूसरा कहता है 4 आना। तुम मुझे ठग रहे हो क्या? असल में इसकी कीमत क्या है? हरि ने बात संभालते हुए कहा, भाई देखिए, ये चप्पल 2 आना की है और ये 4 आना की। इसमें थोड़ा कच्चा सिलाई है और इसमें पक्की, इसी वजह से कीमत अलग है। ग्राहक ने दोनों चप्पलों को ध्यान से देखा और कहा, दोनों एक जैसे लगते हैं। खैर मेरे पास 4 आना नहीं है, 2 आना वाली ही दे दो। ग्राहक के जाते ही गिरी गुस्से में हरि पर बरस पड़ा, तुमसे कहा था ना खरीदार से मैं बात करूंगा, अब देखो 2 आना का नुकसान हो गया। पिताजी ने हमें 2 आना में बेचने को कहा था और तुम 4 आना में बेचने की सोच रहे हो। अगर 2 आना में बेचोगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, समझे? अब चुप रहो,
अगर तुम इसी तरह करोगे तो मेरे साथ मत आना। तुम्हें व्यापार करना नहीं आता और ऊपर से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। चलो, शंकर अन्ना के पास जाना है, देर हो रही है। दोनों भाई शंकर अन्ना के घर पहुंचे। शंकर अन्ना ने उन्हें देखते ही कहा, तुमने कहा था कि 2 दिन में चप्पलें ले आओगे, 4 दिन हो गए, ऐसा कैसे हुआ? गिरी ने उन्हें चप्पलें देते हुए कहा, अन्ना, ये लीजिए, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही बनाया है। क्या आप इसे पहनकर देखेंगे? शंकर अन्ना ने चप्पल पहनकर देखा और खुश होते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सही बैठ रही है। वैसे इसकी कीमत क्या है? गिरी ने कहा, अन्ना, 5 आना। यह सुनते ही अन्ना भड़क गए। 5 आना? तुमने कहा था कि यह 4 आना की होगी, अब 5 आना कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? हरि ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अन्ना, जो चप्पलें आप हमेशा हमसे खरीदते हैं उनकी कीमत 4 आना ही है, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा अतिरिक्त काम किया गया है, इसलिए 5 आना। शंकर अन्ना ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए पैसे निकाले और कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार वादा निभाना, समय पर चप्पलें लाना, समझे? दोनों भाई ने सिर झुकाकर हामी भरी और अगली दुकान की ओर बढ़ चले। हमने इसे खास तौर पर आपके लिए बनाया है अन्ना, इसीलिए इसकी कीमत 1 आना अधिक है। यह बहुत मजबूत भी है, इसे पहनकर देखिए, गिरी ने आत्मविश्वास से कहा। शंकर अन्ना ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, ठीक है ठीक है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लो, 5 आना रखो। हरि, जो यह सब देख रहा था, ने गिरी को डांटते हुए कहा, तुमने फिर वही किया, अन्ना से भी 1 आना ज्यादा ले लिया। ये धोखा है, ऐसा करना गलत है। अगर उन्हें दोबारा चप्पल की जरूरत होगी तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे। तुम यहाँ के तौर तरीके नहीं समझते और ऊपर से मुझे सिखाते हो। चलो, यहाँ से चलते हैं। दोनों भाई गांव की गलियों में घूमते रहे, बाकी चप्पलें बेच दी, जरूरी सामान खरीदा और घर लौट आए। घर पहुंचने पर पिता ने कड़े स्वर में पूछा, क्या सब कुछ बेचाए या कुछ बचा लाए? खड़े खड़े घूरोगे या कुछ कहोगे भी? हरि ने सिर झुकाकर कहा, सब कुछ बेच दिया पिताजी। ये लीजिए आज की कमाई, कुछ पैसे सामान पर खर्च हो गए। गिरी ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं कल से इसके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज जितना पैसा आया है उससे ज्यादा आना चाहिए था, ये बेवजह कीमत कम कर देता है। पिता ने गंभीरता से पूछा, कमाई कम क्यों हुई? क्या किया इसने? हरि ने नाराजगी से जवाब दिया, पैसा कम नहीं हुआ पिताजी, जो भी आया वो मेरी वजह से आया। ये तो चप्पलें सस्ते में बेच रहा था, मैंने 2 आना वाली चप्पल 4 आना में बेची। पिता ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था 2 आना में बेचो, 4 आना में बेचना क्यों? ऐसे तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो काम कैसे चलेगा? तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इस बार कर लिया, लेकिन कल से 2 आना में ही बेचना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, समझे? अगले दिन पिता ने दोनों को नई चप्पलें दी और बेचने के लिए भेज दिया। गिरी, जो अब भी नाराज था, ने हरि से कहा, हरि, आज तुम एक गांव जाओ और मैं दूसरे गांव जाऊंगा। सब चप्पलें बेचकर यही मिलेंगे, फिर साथ में घर चलेंगे। देखते हैं तुम मेरे बिना कितनी चप्पलें बेच पाते हो। हरि ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? पिताजी ने तो साथ में बेचने को कहा था। गिरी ने ताने भरे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे साथ काम करने का कोई शौक नहीं, बिना मेरे तुम्हारी औकात देखनी है। अब जाओ और खुद अपना कमाल दिखाओ। हरि ने मजबूरी में हामी भरी और दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। गिरी रास्ते में चलता जा रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। उसने चप्पलों को देखकर पूछा, बच्चे, ये सब चमड़े की चप्पलें हैं ना? दिखाओ जरा। गिरी ने गर्व से कहा, हाँ, ये चमड़े की बनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इनकी कीमत 4 आना है। इन्हें भिगोने पर भी कुछ नहीं होता। चाहे तो एक बार पहनकर देखिए, समझ में आ जाएगा। आदमी ने चुपचाप चप्पलें देखी और कहा, ठीक है, पर तुम इसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहे हो। पिछली बार मैंने इन्हें 2 आना में खरीदी थी, अब ये 4 आना क्यों? गिरी हंसते हुए बोला, ये चप्पल 1 साल से ज्यादा चल सकती है। वह जो आपने पहले खरीदी थी उसकी क्वालिटी अलग थी। आदमी ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेता हूं, 4 आना दे रहा हूं। गिरी को अब तसल्ली हुई और मन ही मन उसने सोचा, अच्छा हुआ
हरि को नहीं भेजा गया। अगर वह होता तो यह कीमत के बारे में बहस करता। अच्छा हुआ उसे दूसरे गांव भेज दिया। दूसरी ओर हरि ने सारे चप्पल 2 आना में बेच दिए थे। केवल एक जोड़ी चप्पल बची थी। अब वह सोचने लगा, अच्छा हुआ बाकी सब बिक गए, यही एक जोड़ी बची है। अगर यह भी बिक जाए तो हम घर लौट सकते हैं। लेकिन यह बच्ची के लिए है, इसे बेचना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिश करता हूं। तभी वही महिला और बच्चा जो पहले मिले थे रास्ते में सामने आ गए। बच्चा चप्पल देखकर रोने लगा और मां से चप्पल की मांग करने लगा। हरि ने यह देखा और कहा, मां, बच्चा फिर रो रहा है और चप्पल के लिए जिद कर रहा है, उसे खरीद दो। मां ने दुख भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं तुम्हें, यही और इसका रोना। उसके दोस्त चप्पल पहनकर घूम रहे हैं और वह भी चप्पल की मांग करता है। हम गरीब लोग हैं, आज का कमाया हुआ आज ही खाते हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इस बच्चे को खिलाना ही बड़ी बात है। हरि ने समझाते हुए कहा, मां, इसकी कीमत 2 आना है, लेकिन मैं इसे 1 आना में दे रहा हूं, अगर चाहो तो ले लो। मां ने हैरान होकर पूछा, कल इसकी कीमत 4 आना थी और आज तुम 1 आना क्यों मांग रहे हो? हरि मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये 1 आना इसलिए ले रहा हूं ताकि बच्चा खुश रहे। ले लो, मुझे बस इतना ही चाहिए। मां ने 1 आना दिया और चप्पल ले ली। हरि को अब बहुत खुशी हुई क्योंकि वो बच्चा खुश था। वह गिरी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। गिरी वहीं बैठा था। जब उसने देखा कि हरि इतनी देर से आया है तो वह चिढ़ते हुए बोला, क्या इतने समय में 6 जोड़ी चप्पलें बेची? मैं तो यहाँ 1 घंटा पहले ही आ गया था। मैंने 6 जोड़ी चप्पलें 20 आना में बेची। मैंने पिता से 8 आना ज्यादा कमाए हैं। हरि ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने 6 जोड़ी चप्पलें 11 आना में बेची। पिता ने जो कहा था उससे 1 आना कम मिला। गिरी ने कहा, मुझे पता था तुम यही करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें 7 आने से मना किया था। अब सोचो पिता को क्या जवाब दोगे तुम? फिर दोनों घर वापस आते हैं और पिता से सब कुछ बताते हैं। पिता गुस्से में कहते हैं, गिरी, तुमने यह चप्पलें ज्यादा पैसे में क्यों बेची? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर क्यों ऐसा किया? पिता, मैं कैसे व्यापार करूं? मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा। हमें यह देखना चाहिए कि हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर मैंने ज्यादा पैसे कमाई है तो आप मुझे गले लगाने के बजाय डांट रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा। अब से यह आपकी मर्जी है। फिर पिता ने हरि से पूछा, और हरि, 6 जोड़ी चप्पलें 1 आना कम क्यों बेची? अगर वे नहीं खरीद सकते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस नुकसान से बचना चाहिए था। हरि सिर झुकाते हुए बोला, मैं उस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सका, इसलिए मैंने उसे दे दी, बस कुछ नहीं। मैंने सोचा कि उस बच्चे को खुश देखकर अच्छा लगेगा। अगर मैं 1 आना के बारे में सोचता तो उसकी खुशी नहीं देख पाता। जो कहना था मैंने कह दिया। अब से ये आपकी मर्जी है। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कुछ दिनों बाद उनके विचार बदल जाते हैं। चिंता की बातें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। हरि और गिरी अब खुद की चप्पलें बनाकर गांव में बेचने लगते हैं। गिरी पैसों के लालच में चप्पलें सही से नहीं बनाता और 6 की जगह 10 जोड़ी चप्पलें बनाता है। हरि अब समझ चुका था, अब हम बड़े हो गए हैं, अब से यही हमारा तरीका होगा। मैं रोज 10 जोड़ी बनाऊंगा और तुम सिर्फ 6 जोड़ी बनाना। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ इस घर में रहो। अगर तुम चाहो तो पास में एक घर बना सकते हो। गिरी ने कहा, मैं भी यही नहीं रह सकता, मैं पास में एक घर बना लूंगा। लेकिन हरि ने उसे समझाया, गिरी, तुम रोज 10 जोड़ी चप्पलें बनाते हो लेकिन ठीक से सिलते नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अब से तुम्हारा तरीका और मेरा तरीका अलग होगा। इस तरह दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। हरि अपना काम शुरू करता है और पास में एक छोटा सा घर बनाता है। इसी दौरान एक दिन चप्पल सिलते हुए हरि के पास एक बुजुर्ग आदमी आता है। वह थका हारा और भूखा था। बच्चे, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। कुछ दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। हरि ने उसे देखकर कहा, अरे तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, लो ये 2 रोटियां खा लो, तुम बहुत अच्छे से पेट भर के खाओ। फिर हरि ने देखा कि उसके पैरों में सूजन थी। क्या तुमने चप्पलें नहीं पहनी? बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है बेटे,
चप्पल कैसे खरीद सकता हूँ? मैं तो कई हफ्तों और महीनों से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, कुछ नहीं मिला, इसीलिए मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई है। क्या करूं बेटे? हरि ने बुजुर्ग को देखा और कहा, दादा तुम इतने उदास मत हो, ये लो, ये चप्पलें ले लो और ये पैसे भी लो। जब भी तुम्हें भूख लगे तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा, ठीक है? बुजुर्ग ने हरि को आशीर्वाद दिया। बच्चे, तुम सच में बहुत अच्छे हो, हमेशा खुश रहो। इसी तरह हरि जरूरतमंदों की मदद करता रहता था। एक दिन एक साधु हरि के पास आया और बोला, बच्चे, हरि कैसे हो? नमस्कार। हरि ने कहा, आप कौन है? मुझे तो पहचान नहीं पाया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। मेरे पास एक विशेष शक्ति है, मैं सिर्फ किसी का चेहरा देखकर उसे पहचान लेता हूँ। मुझे तुम्हारी दया और अच्छे काम बहुत पसंद आए हैं। बच्चे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम इतने अच्छे काम करते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम और भी अच्छे काम करते। हरि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मेरे सामने दुखी हो तो मैं उसे बिना मदद किए नहीं देख सकता। जो भी मेरे पास है मैं वही मदद करता हूँ। मुझे जो मैं कर रहा हूँ उससे खुशी मिलती है। साधु ने हरि को एक हीरा दिया और कहा, यह हीरा लो, इसे बेचने से तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। उस पैसों से तुम बहुत लोगों की मदद कर सकोगे, तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकोगे, तुम हमेशा खुश और शांतिपूर्वक रहोगे। ये लो बेटा, अब मैं जा रहा हूं, इसे संभाल कर रखना, ध्यान रखना। हरि ने कहा, जो आपने कहा वह सब अच्छा है। मैं अभी चप्पलें सिल रहा हूं, मेरे हाथ ठीक नहीं है, आप इसे कपड़े में लपेटकर घर के अंदर रखना। फिर साधु घर के अंदर गया और उस हीरे को एक ऐसी जगह छिपा दिया जहां कोई उसे देख न सके। कुछ दिनों बाद गिरी हरि से मिलने आया। हरि ने गिरी से पूछा, क्या हुआ गिरी, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है? गिरी बोला, हाँ, मैंने सुना है कि तुमने दुकान खोली थी। हरि ने कहा, नहीं, मैंने दुकान बंद कर दी, लोग मुझसे खरीदने नहीं आ रहे थे। एक दिन गिरी ने हरि से कहा, जो भी मेरे पास आता है 2 दिन बाद वह पैसे के लिए लड़ने आता है। पैसे की लालच में तुमने ज्यादा कच्ची सिलाई वाली चप्पलें बना डाली और ऊपर से उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया। मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हरि ने गहरी सांस ली और कहा, गिरी, तुमने जो कहा वह सच है। उस समय मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं समझता हूं। जब भी मैंने दुकान खोली लोग मुझे पहचानते थे और मुझसे खरीदने नहीं आते थे। गिरी, चिंता मत करो, तुम यही रहो, मैं सब संभाल लूंगा। जब तुम मुझसे कुछ खरीदते हो वह किसी और को नहीं जाता और तुम किसी और से खरीदने को नहीं कहते। तुम चिंता मत करो। फिर दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। इसी बीच वह साधु जिसने हरि को हीरा दिया था एक दिन वापस आया। वह हरि से बोला, क्या हुआ बेटा हरि, मैंने तुम्हें हीरा दिया था ना? अगर तुम इसे बेचते तो बहुत पैसा कमा सकते थे। तुम अभी तक यही हो? मैंने सोचा था कि तुम अब बड़े महल में रह रहे होंगे। हरि ने उत्तर दिया, बाबा, वह जगह जहां आपने हीरा रखा था वह अब भी वही है। जब से मैंने उसे देखा है मैं सोचता था कि उसे बेचकर पैसे कमाऊं। कभी कभी मैं बिना मेहनत के कमाए गए पैसों के बारे में सोचता था। उस समय पैसे की और अधिक लालच होती और मैं सबसे बड़ी गलती करने में हिचकिचाता नहीं। लेकिन मैं अब खुश हूं बाबा, और जो पैसे मैंने कमाई है उन्हें मैं लोगों की मदद के लिए दान करता हूं। आप वह हीरा ले लें स्वामी। साधु मुस्कुराया और बोला, निश्चित रूप से हरि, तुमने यह समझ लिया है कि एक आदमी को केवल मेहनत करके ही शांति से जीने का सही तरीका है। तुम लोगों की मदद करते रहो, तुम हमेशा खुश रहोगे। फिर हरि संतुष्ट था और अपने भाई के साथ एक अच्छा जीवन जीने लगा। महामाया और राजीव लोचन दोनों सरिता के तट पर एक प्राचीन शिवालय के खंडहरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ न कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से तनिक कुछ तिरस्कृत अवस्था में राजीव की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि जिस बिरते पर तुम आज बेसमय मुझे यहां बुला ले आई हो, मैं अब तक तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती आई हो।
इसी से तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया। राजीव लोचन तो वैसे महामाया से सदैव त्रस्त रहता है, उस पर यह चितवन बेचारा कांप उठा। साहस बटोरकर कुछ कहना चाहता था, किंतु उसकी आशाओं पर उसी क्षण पानी फिर गया और अब इस भेद की शीघ्रता से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। अतः वह शीघ्रता से कह बैठा, मैं चाहता हूं कि यहां से कहीं भाग चले और वहां जाकर दोनों विवाह कर लें। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक वही प्रकट किए, किंतु जो भूमिका वह बनाकर लाया था वह न जाने कहां गुम हो गई। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए। सो तो ठीक है ही, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लगे। वह स्वयं ही सुनकर भौंचक्का सा रह गया और भी दो चार बात जोड़कर उसे तनिक नरम बना देने की शक्ति उसमें न रही। शिवालय के खंडहरों में सरिता के तट पर इस जलती हुई दोपहरिया में महामाया को बुलाकर उस मूर्ख ने केवल इतना ही कहा, चलो हम कहीं चलकर विवाह कर लें। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। अवस्था है 40 वर्ष की। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पक्के सोने के रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी ही दीप्त और नीरव उसकी दृष्टि है, दिव्यलोक जैसी उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव एक सा ही है। मुख से कहता नहीं, पर तेज ऐसा है कि दोपहर के सूर्य की तरह चुपके से जला सब कुछ देते हैं। खासकर भवानी चरण से लोग अकारण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन परदेशी है। यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के पिता इस साहब की कोठी में काम करते थे। उसके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बाल्यकाल से ही उसे वह अपनी इस वामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ केवल उसकी स्नेह करने वाली बुआ थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया उसकी बाल सहचरी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका सुदृढ़ स्नेह बंधन था। राजीव की अवस्था क्रमशः 16, 17, 18 यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के अनुरोध करने पर भी वह विवाह नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस सुबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब भी अविवाहित थे। इस बीच में बुआ भी स्वर्गवासिनी बनी। इधर ताकत से अधिक व्यय किए बिना महामाया के लिए अनुरूप और योग्य पात्र मिलना कठिन हो रहा था और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी। पाठक गणों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रणय बंधन में बांधना जिन देवता का काम है, वे यद्यपि इन दोनों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, लेकिन प्रणय बंधन का बोझ जिस पर है, उसने अब तक अपना समय व्यर्थ नहीं किया। वृद्ध प्रजावती जिस समय झोंके ले रहे थे, नवयुवक कंदर्प उस समय पूर्णतया सावधान था। कामदेव का प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ा करता है। उनके प्रभाव में आकर राजीव अपने मन की दो बातें कहने के लिए पर्याप्त अवसर ढूंढ रहा था, पर महामाया उसे अवसर ही नहीं देती थी। वास्तव में उसकी निस्तब्ध गंभीर चितवन राजीव के व्यथित हृदय में एक प्रकार का भय पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार शपथ लेने के बाद राजीव उसे उस शिवालय के खंडहरों में ला सका। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख में रहेगा और नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। जीवन के एक संकटमय दिन में राजीव ने केवल इतना ही कहा, चलो विवाह कर लें, और उसके उपरांत पाठ भूले हुए छात्र के समान सक पकाकर चुप रह गया। महामाया को मानो यह आशा ही न थी कि राजीव उसके सन्मुख ऐसा प्रस्ताव रख देगा। इससे देर तक वह चुप खड़ी रही। दोपहरी की बहुत सी अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां होती हैं, वे सब की सब इस सन्नाटे में फूट निकली। वायु से शिवालय का आधा हिलता हुआ टूटा द्वार बीच बीच में बहुत ही क्षीण स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। कभी शिवालय के झरोखे में बैठा हुआ कपोत गुदुरगूं करता, तो कभी सूखे पल्लवों के ऊपर से सरासर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की ओर से वायु का एक जोर का झोंका आता और उससे सब पेड़ों के पत्ते बार बार आर्तनाद कर उठते। बीच बीच में सहसा नदी का जल जागृत हो जाता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छपक छपक चोट करने लगता।
इन सब अकस्मात उदासी में डूबे हुए असल शब्दों के बीच बहुत दूरी पर एक वृक्ष के नीचे किसी गडरिये की बांस की बांसुरी में से मैदानी राग निकल रहा है। राजीव को महामाया के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह शिवालय की भीत के सहारे स्वप्न की सी अवस्था में चुपचाप खड़ा खड़ा सरिता के निर्मल जल की ओर निहारता रहा। कुछ देर के पश्चात मुंह फेर कर राजीव ने फिर एक बार भिक्षुक की तरह महामाया के मुख की ओर देखा। महामाया ने उसका आशय समझा, सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला वैसे ही राजीव की आशा भी उसी क्षण पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कारण राजीव यह भली भांति जानता था कि महामाया का सिर महामाया के निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की ताकत नहीं कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का शक्तियुक्त अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस काल से बहता चला आ रहा है। भला आज वह राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? प्यार करना और बात है, और विवाह के सूत्र में बंधना और बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसके अपने ही विचार व्यवहार के कारण राजीव का घमंड यहां तक चढ़ गया है और उसी क्षण वहां से चलने के लिए उद्यत हो गई। राजीव ने समय एवं परिस्थिति से अवगत होते हुए कहा, कल ही यहां से चला जा रहा हूं। महामाया ने पहले तो विचार किया कि अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जहां चाहे रहे, इससे उसे क्या मतलब, पर दिखा न सकी। पग बढ़ाना चाहा पर बढ़ा नहीं सकी। उसने शांत मुद्रा में पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब की यहां से सोनपुर के लिए बदली हो गई है, वे जा रहे हैं, सो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया का बहुत देर तक मुख न खुल सका। वह सोचती रही, दोनों के जीवन की गति दो ओर है, किसी भी इंसान को सदैव के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता। अतः उसने शांत ओष्ठों को तनिक खोलकर कहा, अच्छा। उसका यह अच्छा कुछ कुछ गहरी उसास से सुनाई दी और इतना ही कह के यह जाने के लिए तैयार हो गई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा भवानी चरण शिवालय की ओर आ रहे हैं। समझ गई कि उन्हें सब पता लग गया है। राजीव ने महामाया पर अकस्मात मुसीबत आते हुए देखकर शिवालय की टूटी हुई दीवार फांद कर भागने का प्रयत्न किया, किंतु महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण शिवालय के खंडहरों में पहुंचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए अविचलित स्वर में कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगी, तुम मेरी राह देखना। भवानी चरण चुपचाप शिवालय से बाहर आ गए। महामाया भी चुपचाप उनका अनुसरण करने लगी और राजीव चकित सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का दंड सुनाया गया हो। उसी दिन रात को भवानी चरण ने विशेष रेशमी साड़ी लेकर महामाया को दी और बोले, इसे पहनाओ। महामाया उसे पहनाई। उसके बाद बोले, अब मेरे साथ चलो। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, संकेत तक का भी किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। उसी रात्रि को दोनों सरिता के तट पर श्मशान भूमि की ओर चल दिए। श्मशान भूमि अधिक दूर नहीं थी। वहां गंगा यात्री के घर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों पहुंचकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उससे संकेत में कुछ कहा। वह शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारियां करके पास आ खड़ा हुआ। महामाया समझ गई कि इस मृत्यु को आलिंगन करने वाले इंसान के साथ उसका विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। समीप में ही जलती हुई दो चिताओं के प्रकाश में उस अंधेरे से घर में मृत्यु की यंत्रणा की आर्त ध्वनि के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण मिलाकर महामाया का पानी ग्रहण संस्कार करा दिया गया। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से महामाया को तिलमात्र भी शोक न हुआ और राजीव भी अचानक महामाया के विवाह की सूचना पाकर जैसा दुखी हुआ था, वैधव्य की सूचना से वैसा न हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी हो गई। पहले उसने सोचा कि साहब को सूचित कर दे और उसकी सहायता से इस अमानुषिक अत्याचार पर किसी प्रकार प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी विचार आया कि साहब तो सोनपुर जा चुका है। राजीव को भी वह साथ ले जाना चाहता था, पर वह एक मास का अवकाश लेकर यहीं रह गया है। महामाया ने उसे वचन दिया है, तुम मेरी राह देखना। उसकी वह किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं कर सकता। इतने में बड़े जोर की आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी।
आंधी क्या थी, भयंकर तूफान था। राजीव को ऐसा महसूस होने लगा मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूट पड़ेगा। जब उसने देखा कि उसके अंतःकरण के समान बाह्य प्रकृति में भी एक प्रकार की प्रलय सी उठ खड़ी हुई है, तब उसे कुछ कुछ शांति सी मिली। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो स्वयं प्रकृति ही आकाश पाताल एक करके उससे कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करके उसका काम पूरा कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने द्वार पर जोर से धक्का मारा। राजीव ने शीघ्रता के साथ द्वार खोला। घर में भीगे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री ने प्रवेश किया। चेहरे पर उसके लंबा अवगुंठन पड़ा हुआ था। राजीव ने उसी क्षण पहचान लिया, यह तो महामाया है। उसने आवेश भरे स्वर में पूछा, महामाया, तुम चिता से उठ आई हो? महामाया ने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, उसी वचन को पालने के लिए आई हो। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की तरह नहीं हूं। मेरा सब कुछ बदल गया है, लेकिन अपने मन में महामाया हो। अब भी बोलो, और यदि तुम वचन दो कि कभी भी तुम मेरा अवगुंठन न हटाओगे, मेरा मुख न निहारोगे, तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मृत्यु के चंगुल से वापस मिल जाना ही बहुत है। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम देती है। राजीव ने शीघ्रता से कहा, तुम जैसे चाहो वैसे रहना, मुझे छोड़ जाओगी तो मैं नहीं रह सकता। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहां गया है वही ले चलो मुझे। घर में जो कुछ था सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजीव महामाया को लेकर उसी प्रकृति के प्रकोप में निकल पड़ा। ऐसा बवंडर चल रहा था कि खड़ा होना मुश्किल था। उसके वेग से कंकड़ियां उड़ उड़कर बंदूक के छर्रों के समान शरीर में चुभने लगी। दोनों इस भय से कहीं सिर पर वृक्ष न गिर पड़े, सड़क छोड़कर विस्तृत मैदान में होकर रास्ता पार करने लगे। बवंडर का जोर पीछे से धकेलने लगा, मानो यह इन्हें इस दुनिया से छीनकर प्रलय की ओर उड़ाए लिए जा रहा हो। पाठक इस कथा को कोरी कभी कल्पना ही न समझे। जिन दिनों यहाँ सती की प्रथा प्रचलित थी, उन्हीं दिनों ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी समय बहुत जोर का बवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। जो दाह संस्कार करने आए थे वे शीघ्रता से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छिपे और भीतर से द्वार बंद कर लिया। सभी समझते हैं कि ऐसे आंधी पानी में चिता बुझते समय नहीं लगता। इसी बीच में उसके हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और हाथ खुल गए। असह्य दाह पीड़ा में मुख से वह कुछ कह न सकी। तुरंत उठकर बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद कई स्थानों से जली हुई साड़ी से देह को छिपाए हुए लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वह अपने घर आई। घर में कोई था नहीं, सब श्मशान में थे। दीपक जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और दर्पण जमीन पर दे पटका। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी सोचती रही। उसके बाद चेहरे पर लंबा अवगुंठन किया और राजीव के घर की ओर चल दी। इसके बाद जो कुछ हुआ सो पाठकों को मालूम ही है। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख शांति नहीं, दोनों के बीच केवल अवगुंठन का व्यवधान है। लेकिन वह अवगुंठन मौत के समान चिरस्थायी नहीं, अपितु मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ा उत्पादक है। इसलिए कि निराशा मृत्यु की विरह पीड़ा को धीरे धीरे अचिंतन रूप प्रदान कर देती है। किंतु इस अवगुंठन के पृथक रूप ने एक जीती जागती आशा को प्रतिदिन प्रतिपल व्यथित एवं पीड़ित कर रखा है। एक तो पहले ही महामाया की शांत प्रकृति है, उस पर उसके इस अवगुंठन के भीतर नीरवता दुगुनी असह्य सी प्रतीत होने लगी। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसे मृत्यु की चलती फिरती पुतली ने घेर लिया हो। वह पुतली उसके जीवन को आलिंगन करके नित्य प्रति उसे क्षीण करती जा रही है। राजीव पहले जिस महामाया नाम से परिचित था, उसे तो उसने खो दिया। अब तो वह केवल उसकी सुंदर बाल्य स्मृति पर ही जीवन को अवलंबित करके इस दुनिया में रह सकता है, परंतु उसमें भी अवगुंठन युक्त पुतली सदैव उसके पार्श्व में रहकर बाधा पहुंचाती रहती है। वह सोचता है इंसान में स्वभाव से ही काफी अंतर है, और खासकर महामाया तो महाभारत के कर्ण के समान स्वाभाविक कवचधनी है। वह अपने स्वभाव के इर्द गिर्द एक प्रकार का आवरण लेकर जन्मी है। उपरांत बीच में फिर मानो वह पुनर्जन्म लेकर और एक आवरण लेकर आई है। रात दिन साथ रहती हुई भी वह इतनी दूर चली गई है
कि मानो राजीव से उस दूरी को पार नहीं किया जाता, मानो वह केवल एक माया की रेखा के बाहर बैठकर अतृप्त तृषित मन से इस सूक्ष्म एवं अटल रहस्य से अवगत होने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे तारागण प्रत्येक निशा में नींद रहित निर्निमेष नथ नयनों से अंधकार यामिनी के रहस्य से अवगत होने के निष्फल प्रयास में रात्रि बिता दिया करते हैं। इस प्रकार ये दोनों चिरपरिचित संग्रहित साथी भिन्न भिन्न जीव के रूप में बहुत काल तक साथ बने रहे। एक दिन बरसात के मौसम में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात्रि को बादल फटे और निशिखर ने दर्शन दिए। निशिखर की ज्योत्सना से यामिनी सोती हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठी जागरण कर रही थी। उस यामिनी को देखने बिस्तरे से उठकर राजीव भी झरोखे के पास जा बैठा। बरखा और गर्मी के संगम से थके हुए उपवन में से एक प्रकार की सुगंध और झिंगुरों की झिन्न झिन्न की ध्वनि कमरे में आकर उसके मनोराज्य में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त कर रही थी। राजीव देख रहा था, बगीचे के अंधकार में खड़े हुए वृक्षों के उस पार शांत स्थिर सरोवर मंजे हुए स्वच्छ रजत थाल के समान चमक रहा है। इंसान ऐसे समय में स्पष्ट तौर पर कुछ भी सोच सकता है या नहीं, बताना कठिन है, पर हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण हृदय किसी एक दिशा की ओर प्रवाहित हुआ है। गंधयुक्त उपवन के समान ही एक सुगंध से पूर्ण उच्छ्वास छोड़ता रहता है। पता नहीं राजीव ने क्या क्या विचारा। उसे प्रतीत हुआ कि मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए हैं। आज इस बरसात की रात ने उसके समक्ष अपना मेघों का अवगुंठन हटा डाला है और आज की यह यामिनी पहले की उस महामाया के समान निस्तब्ध, शून्य और सुगंभीर हो गई है। होते होते अकस्मात ऐसा हुआ कि राजीव का ध्यान जीती जागती पुतली की ओर प्लावित हो गया। स्वान चलित के समान चलकर राजीव ने महामाया के कमरे में प्रवेश किया। महामाया उस समय निद्रा लोक की सैर कर रही थी। राजीव उसकी शैया के पास जाकर खड़ा हो गया। मुंह झुकाकर देखा, महामाया के अवगुंठन से हीन चेहरे पर चंद्र ज्योत्सना आ पड़ी है। लेकिन हाय, ये क्या? वह चिर परिचित पुरुष के समान खिला हुआ चेहरा कहाँ गया? चिताग्नि की शिखा अपनी विकराल लहराती हुई जिह्ना से महामाया के बाएं कपोल का थोड़ा सा सौंदर्य चाटकर वहां सदैव के लिए अपनी राक्षसी भूख का अमिट चिन्ह छोड़ गई है। शायद राजीव चौंक पड़ा हो, शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके कंठ से मुखरित हो गई होगी। महामाया तत्काल आश्चर्यचकितावस्था में जाग उठी। देखा, सामने राजीव खड़ा है। उसी क्षण वह अवगुंठन खींचकर शैया छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव तार गया कि अब उसके सिर पर दामिनी टूटना चाहती है। वह फर्श पर गिर पड़ा और महामाया के चरणों को स्पर्श कर बोला, मुझे क्षमा करो महामाया, मुझे क्षमा कर दो। महामाया कुछ उत्तर न देकर एक पल के लिए भी पीछे की ओर न हटकर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर फिर वह कभी नहीं लौटी। उसका कहीं भी पता न चला। इस क्षमाहीन चिरगमन की क्रोधाग्नि राजीव के संपूर्ण जीवन पर सदैव के लिए सुदीर्घ दग्ध चिन्ह छोड़ गई। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। यह जीवन न दीर्घता के हिसाब से बड़ा है, न गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। यह उस फूल के समान है जिसके वक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदक्षेप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वह इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे, वे इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी, सब मैंने खत्म कर ली है। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकाल फल, बाहर से देखने में सुंदर तथा भीतर से दुर्गंधयुक्त और अखाद्य गुद्दे वाला एक फल के साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती थी, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा हो कि यदि पुनर्जन्म हो तो मेरे मुख पर स्वरूप और पंडित जी के मुख पर विद्रूप इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया। भोग करने का उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी, वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी। माँ के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। माँ गरीब घर की बेटी थी, अतः हम धनी थे, ये बात न तो वे भूलती
और न मुझे भूलने देती। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा, शायद इसीलिए मैं अंत तक पूरी तौर पर वयस्क ही नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हो। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वे मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु हलगू की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूं, हुक्का तक नहीं पीता। भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं है, अतः मैं नितांत भला मानस हूं। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः न मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतःपुर के शासनानुसार चलने के योग्य ही बना सका हो। यदि कोई कन्या स्वयंवरा हो तो इन सुलक्षणों को याद रखे। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, किंतु मेरे मामा का, जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष मत था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद न थी। हमारे घर जो लड़की आए वह सिर झुकाए हुए आए, वे यही चाहते थे। फिर भी रुपए के प्रति उनकी नस नस में आसक्ति समाई हुई थी। वे ऐसा समधि चाहते थे जिसके पास धन तो न हो, पर जो धन देने में त्रुटि न करे, जिसका शोषण तो कर लिया जाए, पर जिसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले बंधे हुक्के में गुड़गुड़ी हुक्का अधिक सम्मान सूचक समझा जाता है, बंधा हुक्का मामूली हुक्का होता है, तंबाकू देने पर जिसकी शिकायत न सुननी पड़े। मेरा मित्र हरीश कानपुर में काम करता था। छुट्टियों में उसने कलकत्ता आकर मेरा मन चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो तो एक अच्छी खासी लड़की है। कुछ दिन पहले ही एमए पास किया था। सामने जितनी दूर तक दृष्टि जाती, छुट्टी धू धू कर रही थी। परीक्षा नहीं है, उम्मीदवारी नहीं, नौकरी नहीं, अपनी जायदाद देखने की चिंता भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, इच्छा भी नहीं, होने में भीतर माँ थी और बाहर मामा। इस अवकाश की मरुभूमि में मेरा हृदय उस समय विश्वव्यापी नारी रूप की मरीचिका देख रहा था। आकाश में उसकी दृष्टि थी, वायु में उसका निश्वास, तरुमरमर में उसकी रहस्यमयी बातें। ऐसे में ही हरीश आकर बोला, अगर लड़की की बात हो तो। मेरा तन मन वसंत वायु से दोलायित बकुल वन की नव पल्लव राशि की भांति धूप छाह का पट बुनने लगा। हरीश आदमी था रसिक, रस उंडेलकर वर्णन करने की उसमें शक्ति थी, और मेरा मन था तृषार्त। मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चला कर देखो। बैठक जमाने में हरीश अद्वितीय था, इससे सर्वत्र उसकी खातिर होती थी। मामा भी उसे पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। बात उनकी बैठक में चली। लड़की की अपेक्षा लड़की के पिता की जानकारी ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पिता की अवस्था वे जैसी चाहते थे वैसी ही थी। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा रहता था। इस समय उसे शून्य ही समझो, फिर भी तले में थोड़ा बहुत बाकी था। अपने प्रांत में वंश मर्यादा की रक्षा करके चलना सहज न समझकर वे पश्चिम में जाकर वास कर रहे थे। वहां गरीब गृहस्थ की ही भांति रहते थे। एक लड़की को छोड़कर उनके और कोई नहीं था। अतएव उसी के पीछे लक्ष्मी के घट को एकदम आंधा कर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। यह सब तो सुंदर था, किंतु लड़की की आयु 15 की है, यह सुनकर मामा का मन भारी हो गया। वंश में तो कोई दोष नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं। पिता अपनी कन्या के योग्य वर कहीं भी न खोज पाए। एक तो वर की हाट में महंगाई थी, इस पर धनुष भंग की शर्त, अतः बाप सब्र किए बैठे हैं, किंतु कन्या की आयु सब्र नहीं करती। जो हो, हरीश की सरस रचना में गुण था। मामा का मन नरम पड़ गया। विवाह का भूमि का भाग निर्विघ्न पूरा हो गया। कलकत्ता के बाहर बाकी जितनी दुनिया है, सबको मामा अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही समझते थे। जीवन में एक बार विशेष काम से वे कोन नगर तक गए थे। मामा यदि मनु होते तो वे अपनी संहिता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देखाऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस न कर सका। कन्या को आशीर्वाद देने, बंगालियों में विवाह पक्का करने के लिए एक रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण दे जाते हैं। जिनको भेजा गया वे हमारे विनु दादा थे, मेरे फुफेरे भाई। उनके मत, रुचि एवं दक्षता पर मैं 16 आने निर्भर कर सकता था।
लौटकर विनू दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है। विनू दादा की भाषा अत्यंत संयत थी। जहां हम कहते थे अपूर्व, वहां वे कहते काम चलाओ। अतएव मैं समझा मेरे भाग्य में पंचशर का प्रजापति से कोई विरोध नहीं है। कहना व्यर्थ है, विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष को ही कलकत्ता आना पड़ा। कन्या के पिता शंभूनाथ बाबू हरीश पर कितना विश्वास करते थे, इसका प्रमाण यह था कि विवाह के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे पहली बार देखा और आशीर्वाद की रस्म पूरी कर गए। उनकी अवस्था 40 के ही आसपास होगी। बाल काले थे, मूंछों का पकना अभी प्रारंभ ही हुआ था। रूपवान थे, भीड़ में देखने पर सबसे पहले उन्हीं पर नजर पड़ने लायक उनका चेहरा था। आशा करता हूं कि मुझे देखकर वे खुश हुए। समझना कठिन था क्योंकि वे अल्पभाषी थे। जो एकाध बात कहते भी थे उसे मानो पूरा जोर देकर नहीं कहते थे। इस बीच मामा का मोह अबाध गति से चल रहा था। धन में, मान में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था। वे नाना प्रकार से इसी का प्रचार कर रहे थे। शंभूनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल योग नहीं दिया। किसी भी प्रसंग में कोई हाँ या हो तक नहीं सुनाई पड़ी। मैं होता तो निरुत्साहित हो जाता, किंतु मामा को हतोत्साहित करना कठिन था। उन्होंने शंभूनाथ बाबू का शांत स्वभाव देखकर सोचा कि आदमी बिल्कुल निर्जीव है, तनिक भी तेज नहीं। समधियों में और जो हो, तेज भाव होना पाप है। अतएव मन ही मन मामा खुश हुए। शंभूनाथ बाबू जब उठे तो मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उनको विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई थी। मामा अपने को असाधारण चतुर समझकर गर्व करते थे। बातचीत में वे कहीं भी कोई छिद्र न छोड़ते। रुपये की संख्या तो निश्चित थी ही, ऊपर से गहना कितने भर एवं सोना किस दर का होगा, यह भी एकदम तय हो गया था। मैं स्वयं इन बातों में नहीं था, न जानता ही था कि क्या लेन देन निश्चित हुआ है। मैं जानता था कि यह स्थूल भाग ही विवाह का एक प्रधान अंग है, एवं उस अंश का भार जिनके ऊपर है वे एक कौड़ी भी नहीं ठगाएंगे। वस्तुतः अत्यंत चतुर व्यक्ति के रूप में मामा हमारे सारे परिवार में गर्व की प्रधान वस्तु थे। जहां कहीं भी हमारा कोई संबंध हो, पर्वत ही बुद्धि की लड़ाई में जीतेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात थी। इसलिए हमारे यहाँ कभी न रहने पर भी एवं दूसरे पक्ष में कठिन अभाव होते हुए भी हम जीतेंगे। हमारे परिवार की जिद थी, इसमें चाहे कोई बचे या मरे। हल्दी चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से हुई। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ता। उनको विदा करने में अवर पक्ष का जो नाको दम होगा, उसका स्मरण करके मामा के साथ स्वर मिलाकर मां खूब हंसी। बैंड, शहनाई, फैंसी कंसर्ट आदि जहां जितने प्रकार की जोरदार आवाजें थी, सबको एक साथ मिलाकर बर्बर कोलाहल रूपी मस्त हाथी द्वारा संगीत सरस्वती के परवीन को दलित विदलित करता हुआ मैं विवाह के घर में जा पहुंचा। अंगूठी, हार, जरी, जवाहरात से मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गहने की दुकान नीलाम पर चढ़ी हो। उनके भावी जमाता का मूल्य कितना था, यह जैसे कुछ मात्रा में सर्वांग में स्पष्ट रूप से लिखकर भावी ससुर के साथ मुकाबला करने चला था। मामा विवाह के घर पहुंचकर प्रसन्न नहीं हुए। एक तो आंगन में बारातियों के बैठने के लायक जगह नहीं थी, इस पर संपूर्ण आयोजन एकदम साधारण ढंग का था। ऊपर से शंभूनाथ बाबू का व्यवहार भी निहायत ठंडा था। उनकी विनय अजस्र नहीं थी, मुंह में शब्द ही न थे। बैठे गले, गंजी खोपड़ी, कृष्णवर्ण एवं स्थूल शरीर वाले उनके एक वकील मित्र यदि कमर में चादर बांधे, बराबर हाथ जोड़े, सिर हिलाते हुए नम्रतापूर्ण स्मितहास्य और गदगद वचनों से कंसर्ट पार्टी के करताल बजाने वाले से लेकर वरकर्ता तक प्रत्येक को बार बार प्रचुर मात्रा में अभिषिक्त न कर देते तो शुरू में ही मामला इस पार या उस पार हो जाता। मेरे सभा में बैठने के कुछ देर बाद ही मामा शंभूनाथ बाबू को बगल के कमरे में बुला ले गए। पता नहीं क्या बातें हुई। कुछ देर बाद ही शंभूनाथ बाबू ने आकर मुझसे कहा, लाला जी जरा इधर तो आइए। मामला यह था, सभी का न हो, किंतु किसी किसी मनुष्य का जीवन में कोई एक लक्ष्य रहता है। मामा का एकमात्र लक्ष्य था, वे किसी भी प्रकार किसी से ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें डर था कि उनके समधी उन्हें गहनों में धोखा दे सकते हैं। विवाह कार्य समाप्त हो जाने पर उस धोखे का कोई प्रतिकार ना हो सकेगा। घर किराया, सौगात,
लोगों की विदाई आदि के विषय में जिस प्रकार की खींचातानी का परिचय मिला, उससे मामा ने निश्चय किया था लेने देने के संबंध में इस आदमी की केवल जबानी बात पर निर्भर रहने से काम न चलेगा। इसी कारण घर के सुनार तक को साथ लाए थे। बगल के कमरे में जाकर देखा, मामा एक कुर्सी पर बैठे थे, एक सुनार अपनी तराजू, बाट और कसौटी आदि ली जमीन पर। शंभूनाथ बाबू ने मुझसे कहा, तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने के पहले ही वे कन्या के सारे गहने जंचवा देखेंगे, इसमें तुम्हारी क्या राय है? मैं सिर नीचा किए चुप रहा। मामा बोले, वह क्या कहेगा? मैं जो कहूंगा वही होगा। शंभूनाथ बाबू ने मेरी ओर देखकर कहा, तो फिर यही तय रहा, ये जो कहेंगे वही होगा? इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैंने जरा गर्दन हिलाकर इशारे से बताया, इन सब बातों में मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अच्छा तो बैठो, लड़की के शरीर से सारा गहना उतार कर लाता हूं। ये कहते हुए वे उठे। मामा बोले, अनुपम यहां क्या करेगा? वह सभा में जाकर बैठे। शंभूनाथ बोले, नहीं, सभा में नहीं, यहीं बैठना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगोछे में बंधे गहने लाकर चौकी के ऊपर बिछा दिए। सारे गहने उनके पितामही के जमाने के थे। नए फैशन का बारीक काम न था, जैसा मोटा था वैसा ही भारी था। सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा, इन्हें क्या देखो, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता। ये कहते हुए उसने मकर के मोह वाला मोटा एक बाला कुछ दबाकर दिखाया। वह टेढ़ा हो जाता था। मामा ने उसी समय नोटबुक में गहनों की सूची बना ली, कहीं जो दिखाया गया था उसमें से कुछ कम ना हो जाए। हिसाब करके देखा, गहना जिस मात्रा में देने की बात थी, इनकी संख्या, दर एवं तोल उससे अधिक थी। गहनों में एक जोड़ा इयररिंग था। शंभूनाथ ने उसको सुनार के हाथ में देकर कहा, जरा इसकी परीक्षा करके देखो। सुनार ने कहा, यह विलायती माल है, इसमें सोने का हिस्सा मामूली ही है। शंभू बाबू ने इयररिंग जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए कहा, इसे आप ही रखिए। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा। यही इयररिंग कन्या को देकर उन्होंने आशीर्वाद की रस्म पूरी की थी। मामा का चेहरा लाल हो उठा। दरिद्र उनको ठगना चाहेगा, किंतु वे ठगे नहीं जाएंगे, इस आनंद प्राप्ति से वंचित रह गए। एवं इसके अतिरिक्त कुछ ऊपरी प्राप्ति भी हुई। वह अत्यंत भारी करके बोले, अनुपम जाओ, तुम सभा में जाकर बैठो। शंभूनाथ बाबू बोले, नहीं, अब सभा में बैठना नहीं होगा, चलिए पहले आप लोगों को खिला दूं। मामा बोले, यह क्या कह रहे हैं? लग्न शंभूनाथ बाबू ने कहा, उसके लिए चिंता न करें, अभी उठिए। आदमी निहायत भला मानस था, किंतु अंदर से कुछ ज्यादा हठी प्रतीत हुआ। मामा को उठना पड़ा। बारातियों का भी भोजन हो गया। आयोजन में आडंबर नहीं था, किंतु रसोई अच्छी बनी थी और सब कुछ साफ सुथरा। इससे सभी तृप्त हो गए। बारातियों का भोजन समाप्त होने पर शंभूनाथ बाबू ने मुझसे खाने को कहा। मामा ने कहा, ये क्या कह रहे हैं? विवाह के पहले वर कैसे भोजन करेगा? इस संबंध में वे मामा के व्यक्त की मत की पूर्ण उपेक्षा करके मेरी ओर देखकर बोले, तुम क्या कहते हो? भोजन के लिए बैठने में कोई दोष है? मूर्तिमती मात्र आज्ञा स्वरूप मामा उपस्थित थे। उनके विरुद्ध चलना मेरे लिए असंभव था। मैं भोजन के लिए न बैठ सका। तब शंभूनाथ बाबू ने मामा से कहा, आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है। हम लोग धनी नहीं है, आप लोगों के योग्य व्यवस्था नहीं कर सके, क्षमा करेंगे। रात हो गई है, आप लोगों का कष्ट और नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर इस समय मामा बोले, तो सभा में चलिए, हम तो तैयार हैं। शंभूनाथ बोले, तब आपकी गाड़ी बुलवा दो। मामा ने आश्चर्य से कहा, मजाक कर रही हैं क्या? शंभूनाथ ने कहा, मजाक तो आप ही कर चुके हैं। मजाक के संपर्क को स्थायी करने की मेरी इच्छा नहीं है। मामा दोनों आंखें विस्फारित किए अवाक रह गए। शंभूनाथ ने कहा, अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूंगा। जो यह बात सोचता है उसके हाथों में कन्या नहीं दे सकता। मुझसे एक शब्द कहना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। कारण प्रमाणित हो गया था, मैं कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसे कहने की इच्छा नहीं होती। झाड़ फानूस तोड़ फोड़ कर चीज वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करके बारातियों का दल दक्ष यज्ञ का नाटक पूरा करके बाहर चला आया। घर लौटने पर बैंड, शहनाई और कंसर्ट सब साथ नहीं बजे एवं अभ्रक के झाड़ों ने आकाश के तारों के ऊपर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके कहां महानिर्वाण प्राप्त किया पता नहीं चला। घर के सब लोग क्रोध से आग बबूला हो गए।
कन्या के पिता को इतना घमंड कलयुग पूर्ण रूप से आ गया है। सब बोले, देखिए लड़की का विवाह कैसे करते हैं, किंतु लड़की का विवाह नहीं होगा। यह भय जिसके मन में न हो, उसको दंड देने का क्या उपाय है। बंगाल भर में मैं ही एकमात्र पुरुष था जिसको स्वयं कन्या के पिता ने जनवासे से लौटा दिया था। इतने बड़े सत्पात्र के माथे पर कलंक का इतना बड़ा दाग किस दुष्ट ग्रह ने इतना प्रचार करके गाजे बाजे से समारोह करके आंक दिया। बराती यह कहते हुए माथा पीटने लगे कि विवाह नहीं हुआ, लेकिन हमको धोखा देकर खिला दिया। संपूर्ण अन्न सहित पकवाशय निकालकर वहां फेंक आते तो अफसोस मिटता। विवाह के वचन भंग का और मानहानि का दावा करूंगा, कहकर मामा घूम घूम कर खूब शोर मचाने लगे। हितैषियों ने समझा दिया कि ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है वह भी पूरा हो जाएगा। कहना व्यर्थ है, मैं भी खूब क्रोधित हुआ था। किसी प्रकार शंभुनाथ बुरी तरह हार कर मेरे पैरों पर आ गिरे। मूंछों की रेखा पर ताप देते देते केवल यही कामना करने लगा, किंतु इस आक्रोश की काली धारा के समीप एक और स्रोत बह रहा था जिसका रंग बिल्कुल भी काला नहीं था। संपूर्ण मन उस अपरिचित की ओर दौड़ गया। अभी तक उसे किसी भी प्रकार वापस नहीं मोड़ सका। दीवार की आड़ में रह गया। उसके माथे पर चंदन चर्चित था, देह पर लाल साड़ी, चेहरे पर लज्जा की ललाई। हृदय में क्या था यह कैसे कह सकता हूं। मेरे कल्पलोक की कल्पलता, वसंत के समस्त फूलों का भार मुझे निवेदित कर देने के लिए झुक पड़ी थी। हवा आ रही थी, सुगंध मिल रही थी, पत्तों का शब्द सुन रहा था। केवल एक पग बढ़ाने की देर थी। इसी बीच वह पग भर की दूरी क्षण भर में असीम हो गई। इतने दिन तक रोज शाम को मैंने विनू दादा के घर जाकर उनको परेशान कर डाला था। विनू दादा की वर्णन शैली की अत्यंत सघन संक्षिप्तता के कारण उनकी प्रत्येक बात ने स्फुल्लिंग के समान मेरे मन में आग लगा दी थी। मैंने समझा था कि लड़की का रूप बड़ा अपूर्व था, किंतु न तो उसे आंखों देखा और न उसका चित्र। सब कुछ अस्पष्ट रह गया। बाहर तो उसने पकड़ दी ही नहीं, उसे मन में भी न ला सका। इसी कारण भूत के समान दीर्घ निश्वास लेकर मन उस दिन की उस विवाह सभा की दीवार के बाहर चक्कर काटने लगा। हरीश से सुना, लड़की को मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था, पसंद अवश्य किया होगा, न करने का तो कोई कारण ही न था। मेरा मन कहता है वह चित्र उसने किसी बक्स में छिपा रखा है। कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली किसी निर्जन दोपहरी में क्या वह उसे खोलकर न देखती होगी? जब छुपकर देखती होगी तब चित्र के ऊपर क्या उसके मुख के दोनों ओर से खुले बाल आकर नहीं पड़ते होंगे? अकस्मात बाहर किसी के पैर की आहट पाते ही क्या वह झटपट अपने सुगंधित अंचल में चित्र को छिपाना लेती होगी? दिन बीत जाते हैं। 1 वर्ष बीत गया। मामा तो लज्जा के मारे विवाह संबंध की बात ही न छेड़ पाते। माँ की इच्छा थी मेरे अपमान की बात जब समाज के लोग भूल जाएंगे तब विवाह का प्रयत्न करेंगी। दूसरी ओर मैंने सुना कि शायद उस लड़की को अच्छा वर मिल गया है, किंतु उसने प्रण किया है कि विवाह नहीं करेगी। सुनकर मन आनंद के आवेश से भर गया। मैं कल्पना में देखने लगा, वह अच्छी तरह खाती नहीं, संध्या हो जाती है, वह बाल बांधना भूल जाती है। उसके पिता उसके मुंह की ओर देखते हैं और सोचते हैं, मेरी लड़की दिनों दिन ऐसी क्यों होती जा रही है। अकस्मात किसी दिन उसके कमरे में आकर देखते हैं, लड़की के नेत्र आंसुओं से भरे हैं। पूछते हैं, बेटी तुझे क्या हो गया है, मुझे बता। लड़की झटपट आंसू पोंछकर कहती है, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ पिताजी, बाप की इकलौती लड़की है, न बड़ी लाडली लड़की है। अनावृष्टि के दिनों में फूल की कली के समान जब लड़की एकदम मुरझा गई तो पिता के प्राण और अधिक सहन न कर सके। मान त्याग कर वे दौड़कर हमारे दरवाजे पर आए। उसके बाद मन में जो काले रंग की धारा बह रही थी वह मानो काले सांप के समान रूप धरकर फुफकार उठी। उसने कहा, अच्छा है, फिर एक बार विवाह का साज सजाया जाए, रोशनी जले, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण दिया जाए। उसके बाद तुम वर के मौर को पैरों से कुचलकर दल बल लेकर सभा से उठकर चले आओ। किंतु जो धारा अश्रु जल के समान शुभ्र थी वह राजहंस का रूप धारण करके बोली, जिस प्रकार मैं एक दिन दमयंती के पुष्पवन में गई थी, मुझे उसी प्रकार एक बार उड़ जाने दो। मैं विरहिणी के कानों में एक बार सुख संदेह दे आऊं। उसके बाद दुख की रात बीत गई। नव वर्षा का जल बरसा, म्लान फूल ने मुंह उठाया। इस बार उस दीवार के बाहर
सारी दुनिया के और सब लोग रह गए, केवल एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश किया। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी ऐसे खत्म नहीं हुई। जहां पहुंचकर वह अनंत हो गई है, वहां का थोड़ा सा विवरण बताकर अपना यह लेख समाप्त करूंगा। मां को लेकर तीर्थ करने जा रहा था। भार मेरे ही ऊपर था, क्योंकि मामा इस बार भी हावड़ा पुल के पार नहीं हुए। रेलगाड़ी में सो रहा था। झोंके खाते खाते दिमाग में नाना प्रकार के बिखरे स्वप्नों का झुनझुना बज रहा था। अकस्मात किसी एक स्टेशन पर जाग पड़ा। वह भी प्रकाश अंधकार मिश्रित एक स्वप्न था। केवल आकाश के तारागण चिर परिचित थे और सब अपरिचित अस्पष्ट था। स्टेशन की कई सीधी खड़ी बत्तियां प्रकाश द्वारा यह धरती कितनी अपरिचित है एवं जो चारों ओर है वह कितना अधिक दूर है, यही दिखा रही थी। गाड़ी में मां सो रही थी। बत्ती के नीचे हरा पर्दा टंगा था। ट्रंक, बक्स, सामान सब एक दूसरे के ऊपर तितर बितर पड़े थे। वह मानो स्वप्न लोक का उलटा पुलटा सामान हो, जो संध्या की हरी बत्ती के टिमटिमाते प्रकाश में होने और न होने के बीच न जाने किस ढंग से पड़ा था। इस बीच उस विचित्र जगत की अद्भुत रात में कोई बोल उठा, जल्दी आ जाओ, इस डिब्बे में जगह है। लगा जैसे गीत सुना हो। बंगाली लड़की के मुख से बंगला बोली। कितनी मधुर लगती है। इसका पूरा पूरा अनुमान ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर अचानक सुनकर ही किया जा सकता है, किंतु इस स्वर को निरी एक लड़की का स्वर कहकर श्रेणीभुक्त कर देने से काम नहीं चलेगा। ये किसी अन्य व्यक्ति का स्वर था। सुनते ही मन कह उठता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। गले का स्वर मेरे लिए सदा ही बड़ा सत्य रहा है। रूप भी कम बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु मनुष्य में जो अंतरतम और अनिर्वचनीय है, मुझे लगता है जैसे कंठ स्वर उसी की आकृति हो। चटपट जंगला खोलकर मैंने मुंह बाहर निकाला। कुछ भी न दिखा। प्लेटफार्म पर अंधेरे में खड़े गार्ड ने अपनी एक आंख वाली लालटेन हिलाई। गाड़ी चल दी। मैं जंगली के पास बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने कोई मूर्ति न थी, किंतु हृदय में मैं एक हृदय का रूप देखने लगा। वह जैसे इस तारामयी रात्रि के समान हो, जो आवृत कर लेती है, किंतु उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो स्वर, अपरिचित कंठ के स्वर, क्षण भर में ही तुम मेरे चिर परिचित के आसन पर आकर बैठ गए हो। तुम कैसे अद्भुत हो। चंचल काल के क्षुब्ध हृदय के ऊपर के फूल के समान खिले हो, किंतु उसकी लहरों के आंदोलन से कोई पंखुड़ी तक नहीं हिलती। अपरिमेय कोमलता में जरा भी दाग नहीं पड़ता। गाड़ी लोहे के मृदंग पर ताल देती हुई चली। मैं मन ही मन गाना सुनता जा रहा था। उसकी एक ही टेक थी, डिब्बे में जगह है क्या? जगह है क्या? जगह मिले कैसे? कोई किसी को नहीं पहचानता। साथ ही यह न पहचानना मात्र कोहरा है, माया है। उसके छिन्न होते ही फिर परिचय का अंत नहीं होता। ओ सुधामय स्वर, जिस हृदय के तुम अद्भुत रूप हो, वह क्या मेरा चिर परिचित नहीं है? जगह है, जल्दी बुलाया था, जल्दी ही आया हूं। क्षण भर भी देर नहीं की है। रात में ठीक से नींद नहीं आई। प्राय हर स्टेशन पर एक बार मुंह निकालकर देखता। भय होने लगा कि जिसको देख नहीं पाया वह कहीं रात में ही न उतर जाए। दूसरे दिन सुबह एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी। हमारे टिकट फर्स्ट क्लास के थे। आशा थी भीड़ नहीं होगी। उतर कर देखा, प्लेटफार्म पर साहबों के अर्दलियों का दल सामान लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। फौज के कोई एक बड़े जनरल साहब भ्रमण के लिए निकले थे। 2-3 मिनट के बाद ही गाड़ी आ गई। समझा फर्स्ट क्लास की आशा छोड़नी पड़ेगी। मां को लेकर किस डब्बे में चढ़ लूं, इस बारे में बड़ी चिंता में पड़ गया। पूरी गाड़ी में भीड़ थी। दरवाजे दरवाजे झांकता हुआ घूमने लगा। इसी बीच सेकंड क्लास के डिब्बे से एक लड़की ने मेरी मां को लक्ष्य करके कहा, आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। मैं तो चौंक पड़ा। वही अद्भुत मधुर स्वर और वही गीत की टेक, जगह है। क्षण भर की भी देर न करके मां को लेकर डिब्बे में चढ़ गया। सामान चढ़ाने का समय प्राय नहीं था। मेरे जैसा असमर्थ दुनिया में कोई ना होगा। उस लड़की ने ही कुलियों के हाथ से झटपट चलती गाड़ी में हमारे बिस्तर आदि खींच लिए। फोटो खींचने का मेरा एक कैमरा स्टेशन पर ही छूट गया। ध्यान ही न रहा। उसके बाद क्या लिखूं नहीं जानता। मेरे मन में एक अखंड आनंद की तस्वीर है। उसे कहां से शुरू करूं, कहां समाप्त करूं? बैठे बैठे एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य की योजना करने की इच्छा नहीं होती।
इस बार उसी स्वर को आंखों से देखा। इस समय भी वह स्वर ही जान पड़ा। मां के मुंह की ओर ताका, देखा कि उनकी आंखों के पलक नहीं गिर रहे थे। लड़की की अवस्था 16 या 17 की होगी, किंतु नव यौवन ने उसके देह मन पर कहीं भी जैसे जरा भी भार न डाला हो। उसकी गति सहज, दीप्ति निर्मल, सौंदर्य की शुचिता अपूर्व थी। उसमें कहीं कोई जड़ता न थी। मैं देख रहा हूं, विस्तार से कुछ भी कहना मेरे लिए असंभव है। यही नहीं, वह किस रंग की साड़ी किस प्रकार पहने हुए थी, यह भी ठीक से नहीं कह सकता। यह बिल्कुल सत्य है कि उसकी वेशभूषा में ऐसा कुछ न था जो उसे छोड़कर विशेष रूप से आंखों को आकर्षित करे। वह अपने चारों ओर की चीजों से बढ़कर थी। रजनीगंधा की शुभ्र मंजरी के समान सरल वृंत के ऊपर स्थित जिस वृक्ष पर खिली थी, उसका एकदम अतिक्रमण कर गई थी। साथ में 2-3 छोटी छोटी लड़कियां थी। उनके साथ उसकी हंसी और बातचीत का अंत न था। मैं हाथ में एक पुस्तक लिए उस ओर कान लगाए था। जो कुछ कान में पड़ रहा था वह सब तो बच्चों के साथ बचपने की बातें थी। उसका विशेषत्व यह था कि उसमें अवस्था का अंतर बिल्कुल भी नहीं था। छोटों के साथ वह अनायास और आनंद पूर्वक छोटी हो गई थी। साथ में बच्चों की कहानियों की सचित्र पुस्तकें थी। उसी की कोई कहानी सुनाने के लिए लड़कियों ने उसे घेर लिया था। ये कहानी अवश्य ही उन्होंने 20-25 बार सुनी होगी। लड़कियों का इतना आग्रह क्यों था, ये मैं समझ गया। उस सुधा कंठ की सोने की छड़ी से सारी कहानी सोना हो जाती थी। लड़की का संपूर्ण तन मन पूरी तरह प्राणों से भरा था। उसकी सारी चाल ढाल स्पर्श में प्राण उमड़ रहा था। अतः लड़कियां जब उसके मुंह से कहानी सुनती, तब कहानी नहीं, उसी को सुनती। उनके हृदय पर प्राणों का झरना झर पड़ता। उसके उस उद्भासित प्राण ने मेरी उस दिन की सारी सूर्य किरणों को सजीव कर दिया। मुझे लगा, मुझे जिस प्रकृति ने अपने आकाश से वेष्टित कर रखा है, वह उस तरुणी के ही अक्लांत अम्लान प्राणों का विश्वव्यापी विस्तार है। दूसरे स्टेशन पर पहुंचते ही उसने खोमचे वाले को बुलाकर काफी सी दाल मोठ खरीदी और लड़कियों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्चों के समान कलहास्य करते हुए निस्संकोच भाव से खाने लगी। मेरी प्रकृति तो जाल से घिरी हुई थी। क्यों मैं अत्यंत सहज भाव से उस हंसमुख लड़की से एक मुट्ठी दाल मोठ न मांग सका? हाथ बढ़ाकर अपना लोभ क्यों नहीं स्वीकार किया? मां अच्छा और बुरा लगने के बीच दुचिती हो रही थी। डिब्बे में मैं हूं मर्द, तो भी इसे कोई संकोच नहीं। खासकर वह इस लोभ की भांति खा रही है। ये बात उनको पसंद नहीं आ रही थी और उसे बेहया कहने का भी उन्हें भ्रम न हुआ। उन्हें लगा इस लड़की की अवस्था हो गई है, किंतु शिक्षा नहीं मिली। मां एकाएक किसी से बातचीत नहीं कर पाती। लोगों के साथ दूर दूर रहने का ही उनको अभ्यास था। इस लड़की का परिचय प्राप्त करने की उनको बड़ी इच्छा थी, किंतु स्वाभाविक बाधा नहीं मिटा पा रही थी। इसी समय गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर आकर रुक गई। उन जनरल साहब के साथियों का एक दल इस स्टेशन से चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। गाड़ी में कहीं जगह न थी। कई बार वे हमारे डिब्बे के सामने से निकले। मां तो भय के मारे जड़ हो गई। मैं भी मन में शांति का अनुभव नहीं कर रहा था। गाड़ी छूटने के थोड़ी देर पहले एक देशी रेल कर्मचारी ने डिब्बों की 2 बेंचों के सिरों पर नाम लिखे हुए 2 टिकट लटकाकर मुझसे कहा, इस डिब्बे की ये 2 बेंचें पहले से ही 2 साहबों ने रिजर्व करा रखी है। आप लोगों को दूसरे डिब्बे में जाना होगा। मैं तो झटपट घबराकर खड़ा हो गया। लड़की हिंदी में बोली, नहीं, हम डिब्बा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जिद करते हुए कहा, बिना छोड़े कोई चारा नहीं। किंतु लड़की के उतरने की इच्छा का कोई लक्षण न देखकर वह उतरकर अंग्रेज स्टेशन मास्टर को बुला लाया। उसने आकर मुझसे कहा, मुझे खेद है, किंतु सुनकर मैंने कुल्ली कुली की पुकार लगाई। लड़की ने उठकर दोनों आंखों से आग बरसाते हुए कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते, जैसे हैं बैठे रहिए। यह कहकर उसने दरवाजे के पास खड़े होकर स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में कहा, यह डिब्बा पहले से रिजर्व है, यह बात झूठ है। यह कहकर उसने नाम लिखे टिकटों को खोलकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इस बीच में वर्दी पहने साहब अर्दली के साथ दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। डिब्बे में अपना सामान चढ़ाने के लिए पहले उसने अर्दली को इशारा किया था। उसके पश्चात लड़की के मुंह की ओर देखकर, उसकी बात सुनकर, मुख मुद्रा देखकर स्टेशन मास्टर को थोड़ा छुपा और उसको ओट में ले जाकर पता नहीं क्या कहा। देखा गया
गाड़ी छूटने का समय बीत चुकने पर भी और एक डिब्बा जोड़ा गया, तब कहीं ट्रेन छूटी। लड़की ने अपना दलबल लेकर फिर दोबारा दाल मोठ खाना शुरू कर दिया और मैं शर्म के मारे जंगले के बाहर मुंह निकालकर प्रकृति की शोभा देखने लगा। गाड़ी कानपुर में आकर रुकी। लड़की सामान बांधकर तैयार थी। स्टेशन पर एक बंगाली नौकर उनको उतारने का प्रयत्न करने लगा। तब फिर मां से न रहा गया। पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लड़की बोली, मेरा नाम कल्याणी है। सुनकर मां और मैं दोनों ही चौंक पड़े। तुम्हारे पिता, वे यहाँ डॉक्टर है, उनका नाम शंभुनाथ सेन है। उसके बाद ही वे उतर गईं। उपसंहार मामा के निषेध को अमान्य करके माता की आज्ञा ठुकराकर मैं अब कानपुर आ गया हूँ। कल्याणी के पिता और कल्याणी से भेंट हुई है। हाथ जोड़े है, सिर झुकाया है। शंभुनाथ बाबू का हृदय पिघला है। कल्याणी कहती है, मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मात्र आज्ञा। जब हो गया, इस ओर भी मातुल है क्या? बाद में समझा, मातृभूमि है। वह संबंध टूट जाने के बाद से कल्याणी ने लड़कियों को शिक्षा देने का व्रत ग्रहण कर लिया है। किंतु मैं आशा न छोड़ सका। वह स्वर मेरे हृदय में आज भी गूंज रहा है। वह मानो कोई उस पार की वंशी हो, मेरी दुनिया के बाहर से आई थी, मुझे सारे जगत के बाहर बुला रही थी। और वह जो रात के अंधकार में मेरे कान में पड़ा था, जगह है, वह मेरे चिर जीवन के संगीत की टेक बन गई। उस समय मेरी आयु थी 23, अब हो गई है 27। अभी तक आशा नहीं छोड़ी है, किंतु मातुल को छोड़ दिया है। इकलौता लड़का होने के कारण मां मुझे नहीं छोड़ सकी। तुम सोच रहे होगे मैं विवाह की आशा करता हूं। नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है, बस उस रात के अपरिचित कंठ के मधुर स्वर की आशा जगह है। अवश्य है, नहीं तो खड़ा होगा। इसी से वर्ष के बाद वर्ष बीतते जाते हैं। मैं यही हूं। भेंट होती है, वही स्वर सुनता हूं। जब अवसर मिलता है, उसका काम कर देता हूं। और मन कहता है, यही तो जगह मिली है। और ये अपरिचिता, तुम्हारा परिचय पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा भी नहीं, किंतु मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे जगह मिल चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।